नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे कम बच्चे पैदा हुए फिर भी कैसे बढ़ी भारत की आबादी। तो दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश बन गया है इंडिया, और चाइना को पछाड़ दिया है। चाइना पीछे रह गया है आबादी के मामले में और भारत हो गया है नंबर 1 पर। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है इंडिया। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 19 अप्रैल 2023 को यूएन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बताया। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऐसा बताया गया। वैसे तो बढ़ती आबादी की वजह ज़्यादा बच्चों का पैदा होना माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के अनुसार 1992 से 2020 के दौरान भारत में जो प्रजनन की दर थी वो 3.4 थी, जबकि बाद में घटकर जो रह गई वो 2 रह गई है। तो देखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में पहले महिला औसतन 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी। यह संख्या अब घटकर 2 रह गई है। इसके बावजूद भी देश की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं यूएन के मुताबिक भारत में 2019 के बाद में 1.2% कम बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये यूएन की तरफ से बताया गया है, और भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है दुनिया का यूएन के अनुसार। और देखिएगा, ज़्यादा आबादी को लेकर कुछ मिथ भी हैं, जैसे ज़्यादा आबादी वाले देश में ही ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर यूएन की तरफ से ये जानकारी भी दी गई, 1990 से अब तक 10 वर्ष की आयु की वृद्धि हुई है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 1990 के दशक में जो आयु रहती थी और वर्तमान में जो आयु का एवरेज है उसमें 10 का अंतर आया है, 10 वर्षों का अंतर आया है। यानी एक तरीके से कहा जाए, जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। और इसमें जो 1960 के दशक की यदि बात करें तो 1000 बच्चे यदि पैदा होते थे तो उनमें से 162 बच्चों की मौत हो जाती थी, जबकि 2020 के अनुसार 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो लगभग 26 बच्चों की औसतन मौत हो जाती है। तो ये आंकड़े हैं। और रहन सहन खान पान अच्छा होने की वजह से आयु में 10 वर्ष का अंतर आया है, यानी 10 वर्ष आयु बढ़ी है। यदि मान लिया जाए कि पहले औसतन आयु 50 वर्ष थी तो अब 60 वर्ष हो गई है, पहले यदि 60 वर्ष थी तो अब 70 वर्ष हो गई है। इसके अलावा एक मिथ यह भी है कि आबादी बढ़ने से देश गरीब होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल 1960 के दशक में साउथ कोरिया और ताइवान की जो जनसंख्या है बढ़नी शुरू हुई, और उन्होंने जनसंख्या को ज़्यादा महत्व दिया। और जैसे जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, वहाँ की जनसंख्या यदि साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की आबादी 2 गुनी हो गई और आय बढ़कर 2 से 3 गुनी हो गई। जबकि ताइवान में भी लगभग 60% जनसंख्या की वृद्धि हुई और वहाँ की जो आय थी वो भी बढ़कर 2 गुने से ज़्यादा हो गई। और भी ऐसे कई सारे मिथ हैं जिसमें ऐसा भी माना गया कई जगह कि जलवायु परिवर्तन के कारण और जलवायु के कारण अलग अलग एरिया के हिसाब से आबादी होती है, और इसी वजह से जलवायु परिवर्तन के कारण ही चाइना और इंडिया की आबादी ज़्यादा है। लेकिन इस प्रकार के काफ़ी सारे मिथ हैं। और अब वर्तमान स्थिति ये है कि कम बच्चे पैदा हुए फिर भी कैसे बढ़ी भारत की आबादी। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।